हे गाइस, क्या हाल चाल है। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। सर बहुत बड़ा एक टेंशन आ गया है सर माइंड पे। सर बच्चे कितने मैसेजेस कर रहे हैं, मेरे को इतने मैसेजेस कर रहे हैं कि मैं सोचा चलो वीडियो बना ही लेता हूँ। बच्चों का ये डाउट आ रहा है कि सर जो करंट अफेयर्स का अभी सीएसईटी का हमारा मॉक टेस्ट हुआ है, तो सर उसके अंदर करंट अफेयर के अंदर सर बहुत ही अलग क्वेश्चन आए थे सर। बहुत ही कहां से क्वेश्चन पूछे थे पता नहीं। 2020 के, 2021 के, सर 2019 के इतने पुराने क्वेश्चन कुछ कुछ लोगों को तो पूछे गए। तो क्या सर पेपर जो आएगा वो इसी तरीके से आने वाला है? क्या हमारा जो पेपर होने वाला है अभी सीएसईटी का सैटरडे को, तो क्या वो सेम टाइम्स पे आने वाला है? सर इतना ही हार्ड पेपर आता है? भाई भाई टेंशन मत ले, पहले मेरी पूरी बात जो है ना, आज ये वीडियो पूरा सुन लो। ये सुनने के बाद तुम्हारे एग्जाम की स्ट्रेटेजी सीएसईटी की क्या रहनी चाहिए करंट अफेयर्स के लिए स्पेसिफिकली वो भी बताऊंगा। मॉक टेस्ट जैसा पेपर फाइनल एग्जाम्स में आता है क्या वो भी बताऊंगा। सारी चीजें सारी बातें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई लोग। सबसे पहले एक बात, करंट अफेयर का जो मॉक टेस्ट आया है, मैंने ये बात ऑलरेडी जब मैं पढ़ा रहा था क्लास में, मॉक टेस्ट होने के पहले मैंने ये बात आपको ऑलरेडी बता दी थी, है ना, कि भाई जो मॉक टेस्ट आपका आता है करंट अफेयर्स का, उसका मेन पेपर से कोई लेना देना नहीं है। दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। मतलब वो इंस्टीट्यूट जो मॉक टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, बेसिकली वो सिस्टम्स वगैरह आपके प्रॉपर है या नहीं है, आपके कंप्यूटर पे सब चीजें प्रॉपरली चल रही है या नहीं चल रही है, वो सब आपको चेक करने के लिए वो करता है। ठीक है ना। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो पिछले 4 से 5 सालों से एक जैसा मॉक टेस्ट दिया जा रहा है। उसके बाद से करंट अफेयर का इंस्टीट्यूट ने खुद ने 2 से 3 बार कोर्स चेंज कर दी। 2 से 3 बार इंस्टीट्यूट की खुद की बुक चेंज हो गई है, बट मॉक टेस्ट अभी भी वही चल रहा है। अब दूसरी बात, कुछ लोगों के इसमें 2020 2021 के क्वेश्चन, कुछ लोगों का मेरे को बोलना था कि सर हमको मॉक टेस्ट में पूछे गए, फिर वो करंट अफेयर थोड़ी ना होगा, तो हिस्ट्री होगी ना भाई। हिस्ट्री का पेपर लिखने गए थे क्या? तो बोलने का मतलब है कि वो मॉक टेस्ट का अंदर जो करंट अफेयर का पेपर है, वो ऑलरेडी अगर मैं आपको बताऊं तो वो पहले से हर एग्जाम में सेम लाइंस पे चलते आ रहा है। वो लोग उसको चेंज कुछ करते हैं नहीं, ठीक है ना। इस वजह से उसके अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चंस दिखने को मिलते हैं वो ऑल टुगेदर बाहर के नहीं होते, एक्चुअली वो पुराने होते, ठीक है ना। आज से 5 साल पहले के क्वेश्चन होते हैं, 4 साल पहले के, 5 साल पहले के, ठीक है ना, तब के क्वेश्चन होते हैं। उस चक्कर में लोगों को लगता है कि पेपर बाहर से आए, ठीक है। अब तो क्या सर जैसा मॉक टेस्ट में आया, क्या सेम वही चीज पेपर में आने वाली है? क्या हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना चाहिए? अभी एग्जाम हमारी आ रही है सर, है ना, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ना चाहिए? और सर आपने जितना पढ़ाया था क्या वो करंट अफेयर के लिए सफिशिएंट है? क्या हमने जितना करंट अफेयर में पढ़ना चाहिए था उतना हमने पढ़ा है? तो यार सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं तो मॉक टेस्ट और पेपर का आपस में कोई लेना देना नहीं है, खासकर करंट अफेयर्स के लिए दूर दूर तक कोई लेना देना। समझ में आ रही बात? क्योंकि मॉक टेस्ट के अंदर वो एक सेम पैटर्न पे पेपर चल रहा है, और करंट अफेयर ऐसा चीज है भाई, इतना बड़ा समुंदर है कि जो डेली बेसिस पे चेंज होता है। तो डोंट वरी अबाउट दैट कि मॉक टेस्ट और पेपर जो आपका एग्जाम पेपर है वो सेम आता है, ठीक है ना। वो दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है। मॉक टेस्ट बिल्कुल सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है, और पेपर जो आता है बिल्कुल नॉर्मल अलग आता है। दूसरे बच्चों के माइंड में जो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि सर हमने जितना कवर करे हैं क्लास में, क्या वो सफिशियंट है एग्जाम के लिए? क्या वो सफिशियंट है? हमने जो जो पढ़े क्या वो सफिशियंट है? तो भाई मैं सबसे पहले ना आपको एक बार ये बता देना चाहता हूं कि अपन ने क्या क्या कवर करे हैं, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है ना, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है ना, ताकि आपको ये पता चले कि आपने क्या क्या पढ़ लिए हैं, आपको क्या क्या आता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो सफिशियंट है या नहीं, या उसके अलावा भी हमको कुछ और पढ़ना चाहिए था सर, हमने नहीं पढ़े, ऐसा कुछ है क्या? चलो आपकी तसल्ली कर देता हूं। सबसे पहले भैया आईसीएसआई वाले जो रेफरेंस बुक देते हैं, ठीक है ना, आईसीएसआई वाले जो रेफरेंस बुक देते हैं, ठीक है ना, क्या ये रेफरेंस बुक हमने कवर करे सर? बिल्कुल सर, चालीसा ये रेफरेंस बुक से ही बनाई गई है, सेम वही चीज है उसके अंदर की, ठीक है ना। रेफरेंस बुक की सेम चीज हमने चालीसा में बनाई है। मतलब उसके अंदर अगर आपने ये मेरी क्लासेस अगर देखी है, ठीक है ना, आपने मैराथन देखी है, बूस्टर देखी है, मिनी मैराथन देखी है, आपने रेगुलर रिवीजन जो आपने देखी है क्लासेस, उसके अंदर हमने ये चालीसा मल्टीपल टाइम्स, ये रेफरेंस बुक मल्टीपल टाइम्स जो है वो क्या करे, कवर करे। क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ने दिया है, मैंने तो नहीं लाया भैया, इंस्टीट्यूट वालों ने दिए, मैंने तो नॉर्मली उसके अंदर से चालीसा बनाई, ठीक है ना। उसके बाद इंस्टीट्यूट बोलता है कि भैया हम हर महीने रेगुलर अपडेट्स आपको पहुंचाया करेंगे। मैंने बोला भैया दे दो हर महीने रेगुलर अपडेट। तो इंस्टीट्यूट हर महीने रेगुलर अपडेट देता है अपने को, काय से? ई बुलेटिन से, ठीक है ना, ई बुलेटिन से। अगर आपने मेरी क्लास अटेंड करी तो आप पिछले 12-15 महीने की कोई भी ई बुलेटिन उठा के देख लो, कोई भी,
आप 12-15 महीने की, 12 महीने की, पिछले 1-1.5 साल की कोई भी ई बुलेटिन उठा के देख लो, कोई भी, मतलब आप जनवरी 2025 की, फरवरी 2025 की, सर अभी तो नवंबर चल रहा है, जब मई 2025 की, जुलाई 2000, मतलब जो भी ई बुलेटिन आप उठा के देख लो, आपको अगर उसके अंदर जो पीछे एमसीक्यू दिए हुए करंट अफेयर्स के वो नहीं जमेंगे तो आप मेरे को बताना, ऐसा हो ही नहीं सकता। इवन मैंने क्लास के अंदर वो ई बुलेटिन आपको ओपन कर करके एक ओपन कर करके आपको दिखाई कि भैया क्वेश्चन जम रहे हैं क्या, बच्चे बोले भाई ये तो मजा आ गया, है ना, तो हमने वो भी कवर कर लिया। इवन उसके पहले की भी कई सारी ई बुलेटिन, 2024 की भी बहुत सारी ई बुलेटिन हमने कवर कर ली, ठीक है ना, जो मैंने आपको इस तरीके से नोट्स बना के, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये कवर करवाई थी, ठीक है ना। ये सब ई बुलेटिन का पार्ट मैंने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के रूप में आपको कवर करवाया था, बराबर। उसके बाद अब बात आती है सर एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की। सर कुछ एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स भी करने पड़ते हैं। अभी एक्स्ट्रा करंट अफेयर कहां से आते हैं, देखो इंस्टीट्यूट हमारे को ये दो चीज देता है, ये हमने कर लिए। एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स की अगर बात करूं तो भैया मेरे को जो लगता है कि छोटी मोटी चीजें चल रही है, अपडेट्स आ रही है, ठीक है ना, वो भले ही ई बुलेटिन में भी नहीं दी हो, वो आईसीएसआई के रेफरेंस बुक में भी नहीं दी हो, वो मैं आपको कवर करवा देता हूं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने आपको पढ़ाते पढ़ाते एशियन की समिट कब हुई थी, ठीक है ना, 2025 में 24 में, वो भी अलग से कवर करवा दिया। फिर आपका ब्रिक्स की समिट, ये सारी समिट्स वगैरह सारी एक्स्ट्रा चीजें जो भी वॉट एवर एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे क्या करवा दिए, कवर करवा दिए। अगर अपन देखेंगे सो आपको एक चीज आपको समझ में आएगी कि हमने एक्स्ट्रा करंट अफेयर जो होते हैं, एडिशनल करंट अफेयर जो होते हैं, वो भी हमने कवर करे, ठीक है ना। कहाँ से कवर करे सर, ये देखो सर, अपने जो 40 नोट्स थी उसके अंदर ही मैंने एक्स्ट्रा करंट अफेयर्स तक जो जो मेरे को लगा कि आपके लिए रिलेवेंट होने चाहिए वो सारे कवर करवा दिए, ये भी कवर हो गए। इसके बाद अब बात आती है सर आईसीएसआई की एमसीक्यू बुक की। अगर आप कोई भी एमसीक्यू बुक नोटिस करोगे ना तो एमसीक्यू बुक इज अ व्हाट, एमसीक्यू इज लाइक व्हाट, कि जो आईसीएसआई 5-6 साल से ई बुलेटिन इशू कर रहा है उसके ई बुलेटिन के क्वेश्चन वो आईसीएसआई की एमसीक्यू बुक में डाल देता है। मतलब आप एक चीज पाओगे, जनरली ऐसा होता है हर सब्जेक्ट में, चाहे बिजनेस एनवायरमेंट हो, लीगल एप्टीट्यूड हो, आपका इकोनॉमिक्स हो, आपका लॉजिकल रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो, कम्युनिकेशन हो, इन सब में क्या होता है कि भैया जो आपका चैप्टर दिया हुआ है, ठीक है ना, जैसे आपका जो भी चैप्टर दिया हुआ है, जैसे इकोनॉमिक्स में मान लो डिमांड और सप्लाई दिया हुआ है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि रेफरेंस बुक में 40 बुक में डिमांड एंड सप्लाई के दिया हुआ है, तो जो क्वेश्चन उसके एमसीक्यू बुक में दिए जाएंगे वो भी डिमांड और सप्लाई के रहेंगे। कॉमन सेंस की बात है। सेम बिजनेस एनवायरमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो है अपना, तो एंटरप्रेन्योरशिप सिनेरियो के क्वेश्चन एमसीक्यू बुक में दिखेंगे। बट करंट अफेयर जो पॉइंट है इसके अंदर, जो रेफरेंस बुक 40 बुक के अंदर चैप्टर हमको दिए जाते हैं उससे रिलेशन में हमारे को एमसीक्यू बुक में क्वेश्चन बहुत ही नहीं के बराबर कम दिखते हैं, ठीक है ना, वहां ऑल टुगेदर अलग चीजें दिखती है। अब वो एमसीक्यू बुक के भी हमने कई सारे क्वेश्चन, ठीक है ना, कवर कर लिए। सर कहां पे कवर करे सर, वो भी दिखा देता हूं, ये एडिशनल करंट अफेयर्स, बराबर, ये भी कवर कर लिए। उसके अंदर अपडेट जो थी, तो एक्स्ट्रा चीजें मेरे को लगी वो भी मैंने बता दिया, है ना, बता दिया मतलब आपने पढ़ लिए, ठीक है ना सर। लेकिन एमसीक्यू बुक के ना एक क्वेश्चन कैसे 50, 60, 70, 80 क्वेश्चन के बाद कितने नहीं जम रहे, 20-20 के जम रहे, फिर नहीं जम रहे, क्योंकि वो पुराने हैं बॉस। मतलब अब अगर 2022 के या 2021 के अगर हमारे को एमसीक्यूज पढ़ना पड़े, ठीक है ना, जो हमारे लिए रिलेवेंट नहीं होना चाहिए, तो फिर कोई सेंस बनता नहीं है, ठीक है ना। सो वो सारे जितने कवर होने चाहिए थे हमने कवर कर लिए, ठीक है। इन सब की हमने मल्टीपल रिविजन्स भी करी है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करी है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि जितना हमने पढ़ा है वो ऐसा, जो बच्चा अगर क्लास ईमानदारी से कर रहा होगा हर वो बच्चे के वो मुंह जबानी हो, वो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू या क्वेश्चन देख लेता है तो भाई साहब उसको कोई तकलीफ या दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन अराइज होता है क्या ये सफिशिएंट है, अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या ये सफिशिएंट है, क्या इसी में से पेपर में आएगा। देख भाई, करंट अफेयर में सफिशिएंट क्या है इसका आंसर पूरी दुनिया में कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता, और जो दे रहा है वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि करंट अफेयर समुंदर है भाई, वो समुंदर में हमको एक बाल्टी पानी निकाल के पी लेना है या एक लोटा पानी निकाल के पीना है, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा समुंदर करंट अफेयर्स का जो है, जो कि अगर कई लोग बोलते हैं कि यूपीएससी की बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, भैया तो भैया थम जाओ। हमको सिर्फ करंट अफेयर नहीं पढ़ना पड़ता, 5-6 सब्जेक्ट है हमारे पास पढ़ने के लिए, तो हम यूपीएससी का करंट अफेयर थोड़ी ना पढ़ने बैठेंगे यहाँ पे। तो बोलने का मतलब है कि इतना बड़ा सारा सब वो है करंट अफेयर है, तो सफिशिएंट है या नहीं है ये बोलना, ये सवाल उठाना ही गलत है।
इट इज जस्ट लाइक कि जो आईसीएसआई हमको बोल रहा है, जो इंस्टीट्यूट हमको चीजें दे रहा है, जो इंस्टीट्यूट बोल रहा है वो प्लस एक्स्ट्रा चीजें, ये सब हमको अच्छे से आनी, ये सारी चीजें हमको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है ना। और जो छोटा मोटा जनरल नॉलेज आपके पास होता है उस तरीके से, तो ये सारी चीजें हमको आनी चाहिए। अगर हम इतना कर लेते हैं तो ये मोर देन सफिशिएंट। दूसरी बात, अगर कोई बच्चा बोलता है कि सर इसके अलावा भी कुछ और करवा देना चाहिए था, मेरे को आप खुद बता देना इसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं। आईसीएसआई ने इसके अलावा और क्या दिया हुआ है, अनलेस एंड अनटिल पुराने एमसीक्यूज उसको नहीं, उसके अलावा आईसीएसआई ने क्या दिया हुआ है आप मेरे को बता देना, कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। मतलब इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर करंट अफेयर में मल्टीपल टाइम कोई मेहनत करता है, नोट्स बनाता है, तुम्हारे लिए चीजें चेंज करता है, तो वो मैं कर रहा हूँ। ये मैं अपनी तारीफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं है, तुमने कभी देखी नहीं होंगे मेरे को, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने ये सब पढ़े, मैंने करवाया, मतलब मैंने एक सत्य वचन, मैंने करवाया है, मतलब आपने पढ़े हैं, बराबर, लेकिन हमने करे। तो अब पेपर इसी में से आएगा क्या, तो मैं एक फैक्ट पेपर के पहले बता देना चाहता हूँ, है ना। मैं आपको कोई झूठी आशा या नहीं देना चाहता हूँ, एक फैक्ट बता देना चाहता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि जो करंट अफेयर का पेपर आता है उसके अंदर कुछ कुछ टाइम स्लॉट्स ऐसे होते हैं, सारे नहीं, कुछ कुछ टाइम स्लॉट्स ऐसे होते हैं जिनके पेपर में कई बार क्वेश्चंस करंट अफेयर के इधर उधर से अलग सलग दिख जाते। मतलब आप खुद सोचो ना, आईसीएसआई रेफरेंस बुक में अलग क्वेश्चन चैप्टर देता है, एमसीक्यू बुक में अलग क्वेश्चन देता है, ई बुलेटिन में ऑल टुगेदर कुछ अलग देता है, तो ये खुद ही तो मल्टीपल मल्टीपल अलग अलग करंट अफेयर अलग अलग तरीके से दे रहा है। जनरली जो चैप्टर है उसी के एमसीक्यू देना चाहिए, लेकिन अलग ही कुछ देता है। तो पेपर में ऐसा हो सकता है क्या, तो हाँ, कुछ कुछ लोगों के साथ कुछ कुछ स्लॉट्स के अंदर ये होता है। दिस इज फैक्ट, दिस इज एक्चुअली में फैक्ट, ठीक है ना। कि भाई कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि उनका करंट अफेयर एकदम ही बाहर से आ गया, उनको लगेगा भाई ये तो कहां से आया, हमको तो पता ही नहीं है कहां से आ गया, एकदम ही पेपर बाहर से आ गया, ठीक है ना, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मैं तो पास ही नहीं हो पाऊंगा। पेपर देने के बाद ये सारी चीजें आपके माइंड में एंजाइटी और थिंकिंग ये सब आ जाता है। आफ्टर गिविंग दी पेपर आपको डर लग जाता है, बट एक बात, और पेपर देते देते भी लग जाता है। एक बात याद रखो, आपको लाने हैं करंट अफेयर्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिला के 50 में से 20 नंबर। कोई करंट अफेयर में स्पेसिफिकली आपको पास नहीं होता, इन सब में मिला के आपको क्या लाने हैं, 20 नंबर लाने। तो ये सोचना छोड़ दो कि पेपर करंट अफेयर का बाहर से आया है तो मैं पास नहीं हो पाऊंगा, हो जाओगे, हो जाओगे। सर कैसे हो जाएंगे, कि बेटा आपको वहां पे पेपर में ऐसा देख के लगता है कि कुछ क्वेश्चन बाहर से दिख रहे हैं, तो उसके चक्कर में आप डर जाते हो, ठीक है ना, और आपको लगता है कि आप फेल हो जाओगे, लेकिन आप बाद में जब उसको सॉल्व करते हो, ठीक करते हो, तो कहीं ना कहीं उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके सही भी निकलते हैं, ठीक है ना। और ये बहुत रेयर, रेस्ट ऑफ द रेयर लोगों के साथ कुछ स्लॉट्स में होता है जहां पे करंट अफेयर में ऊपर नीचे पेपर आ जाए। अब ये चीज होने वाली है, पेपर बाहर से आ सकता है, ये चीज का टेंशन लेके, एंजाइटी लेके हम एकदम स्ट्रेस में बैठे रहे और हम पढ़ाई ना करें, या जितना हमारे पास मटेरियल है, जितना हमने इतना टाइम पढ़े हैं, हम उसको रिवाइज ना करें और ये स्ट्रेस लेके बैठे रहे, तो भाई इसका तो कोई ये तो कोई मतलब नहीं हुआ ना। ये तुम्हारे हाथ में नहीं है कि क्या होने वाला है, ये तुम्हारे हाथ में है कि हम कर सकते हैं। क्या होने वाला है ये हमारे हाथ में नहीं, ये हमारे हाथ में है कि हम कर सकते हैं, हमारा काम है, हम ये करेंगे। पेपर में जो आएगा देखा जाएगा। और तुम ये क्यों भूल रहे हो, भाई पूरा इंडिया पेपर दे रहा है, और पूरी इंडिया में तुमसे ज्यादा किसी, क्योंकि इसके बाहर और कोई मिलता ही नहीं मटेरियल पढ़ने के लिए। तो अगर मान लो कोई पेपर बाहर से आ रहा है तो पूरे गांव को नहीं आ रहा वो क्वेश्चन, तुम काहे टेंशन ले रहे हो। या तो आईसीएसआई देगा एक्स्ट्रा मार्क्स, तो देता है क्या, देता है, देगा ही क्या। सबसे बढ़िया रामबाण हमारे पास है, क्यों, और सॉरी क्या रामबाण है भाई, कोई नेगेटिव मार्किंग है क्या, कोई ऐसा है क्या नेगेटिव मार्किंग है क्या पेपर में कि तूने गलत कर दिया तो तेरे एक्स्ट्रा मार्क्स कटेंगे, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है भैया, तो मार के भी आ सकते, ये हमारा छोड़ के नहीं आने का, तुक्का मार के आ जाना है, क्या पता तुक्का सही निकल जाए। ये मैं वर्स्ट सिनेरियो बता, और मैं आपको बताऊं, आप एग्जाम देके आओगे आपको डर लगेगा, आपका रिजल्ट आएगा आप पास दिखोगे। ये मैं इतने टाइम से करंट अफेयर पढ़ा रहा हूँ, जितने बच्चों के साथ ऐसा होता है ना, और वो डरते हैं, वही बच्चे अच्छे मार्क्स से पास होते हैं। तो उस समय शायद आपको ऐसा लग जाता है कि यार, जैसे आपको मान लो 10 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 4-5 नहीं जम रहे, तो आप डर जाते हैं कि भाई मेरे को पूरे नहीं जम रहे, मेरे को पूरे नहीं आ रहे, मेरे को पूरे नहीं आ रहे, जबकि ऐसा है नहीं। आपको कुछ क्वेश्चन उसमें से नहीं जमते, कुछ जमते भी है, तो बट वो जो नहीं जमते हैं ना, उस चक्कर में हम घबरा जाते हैं। और बाद में जब रिजल्ट आता तो वही बच्चा बोलता सर मैं तो करंट अफेयर और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 40 मार्क्स लाया सर, 45 लाया। मैंने बोला, मैं बोलता भी हूँ, मैं तो बढ़िया बोलता भी हूँ, भाई तू तो बोल रहा था पेपर अच्छा नहीं गया, बाहर से आया था,
जैसे तुम्हारे सीनियर भी बोलते होंगे हम तो पास हो गए, पेपर तो बाहर से आता है। भगवान था क्या? बोलने का मतलब है वो कुछ केसेस में होता है और उसमें भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आप कभी मार सकते हो, ठीक है ना, वो कर सकते हो, लेकिन ये सब एग्जाम की स्ट्रेटेजी, दिस इज ऑल अबाउट एग्जाम के अंदर ये करना है, ठीक है ना। तो ये मॉक टेस्ट वाली बात को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मैंने ऑलरेडी क्लास में भी पहले बता चुकी है, ऐसा नहीं कि मैं आज बता रहा हूँ, ये सारी इतनी सारी चीजें हमने कवर कर चुके हैं, ठीक है ना भाई। तुम अपने कोई भी दोस्त को उठा के जो ने मेरे से नहीं पढ़ा हो तो बोलो तू एक काम कर, फरवरी मार्च 2025 की का क्वेश्चन सॉल्व करके देख। मतलब मैं बोल रहा हूँ नहीं जमेगा उसको, तुमको जमेगा भाई। जितना अपन पढ़ सकते हैं अपन ने मोर देन इनफ सफिशिएंट उसके अंदर क्या करा है, कवर करा है। यही अच्छे से रिवाइज करो, डोंट टेक टेंशन, डोंट पैनिक, अच्छे मार्क्स से पास होंगे, मैं बता रहा हूँ तुम्हारे को, देख लेना तुम ही होंगे एग्जीक्यूटिव में मिलते हैं सर। पेपर देने के बाद टेंशन और एंजाइटी की जरूरत नहीं है, स्टिल अच्छा पेपर आएगा। ऊपर नीचे होता भी है तो भैया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड संभाल लेगा तुम्हारा, क्योंकि जिनका थोड़ा करंट अफेयर में इधर उधर का आ जाता है उनका क्वांटिटेटिव इजी आ जाता है, ठीक है ना। वो इंस्टीट्यूट भी मैनेज करके चलता है, ऐसा नहीं होता है कि वो उठा के कुछ और ही पूछ ले, ठीक है ना। और अगर पूछ भी लेता है, मान लो ऐसा हो भी जाता है गलती से कि लोगों के लिए पूछ भी लेता है, तो भाई इतना भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, तो हो जाओगे पास अच्छे मार्क्स से। बस उस समय क्वेश्चंस के आंसर टिक करके आना, ऐसा मत कि छोड़ देना, ठीक है ना। और जो नहीं आ रहा है उसको बाजू में रख के, जो आ रहा है मेनली उसको अच्छे से करना, और जो नहीं आ रहा है उसको आखिरी में छोड़ के मत आना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। क्लियर भाई? मिलते हैं आगे, मास्टर मैराथन होने वाली है आपकी, उसके अंदर मैं वापस से पूरा रिवाइज कराऊंगा, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।